फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम नीरज है एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया। थैंक यू सो मच। अभी हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं हेल एल्रॉड का पावरफुल बुक मॉर्निंग मिरेकल, जिसके अंदर हम 4 हैबिट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं: मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड एक्सरसाइज। आज हम 5th हैबिट यानी कि रीडिंग डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक केस स्टडी, उसके बाद व्हाई वी शुड रीड, हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, एक बुक एक वीक के अंदर हम कैसे खत्म करें, और व्हाट टू रीड, वेयर टू स्टार्ट, हम स्टार्ट कहां से करें, क्या पढ़ना शुरू करें, और लास्ट में एक हम पावरफुल स्टोरी समझेंगे कि लर्निंग और अर्निंग कैसे इंटरकनेक्टेड है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम आज के समय में बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कंसंट्रेशन, मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि हम ध्यान लगा नहीं पाते किसी एक काम पे करने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण की तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मैंने आज तक कभी कंसंट्रेशन से कोई काम करा ही नहीं है, तो मैं कंसंट्रेटेड होके किसी एक एक्टिविटी पे पूरा फोकस डाल के उसे खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना खुद का एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक आज से कुछ साल पहले की बात है कि मेरे ऑफिस के अंदर मुझे केस स्टडी दिया गया, जो कि सिर्फ 4 पेज का था और मुझे सिर्फ 9 मिनट्स दिए गए थे, ओनली 9 मिनट्स। अगर मैं पूरा का पूरा फोकस करके उसको बैठता तो शायद उसको 9 या 10 मिनट में मैं खत्म कर पाता। बट हम पूरा दिन फेसबुक, ट्विटर, फोन बज रहा है हमारा, हम पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से मैं 4 पेज तो छोड़िए, मैं सिर्फ 2 पेज ही खत्म कर पाया। एंड मैंने जब बाहर निकलने के बाद जब लोगों से पूछा, तो ज़्यादातर लोगों का हाल मेरे ही जैसा था। ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड होकर काम करना क्या है। देखिए, ये तो हुआ डाउन साइड, है ना, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं जानते क्या होता है। बट रीडिंग हमारी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। रीडिंग के अंदर हम अगर मान लीजिए 20 मिनट आप किताब पढ़ रहे हैं, तो 20 मिनट आप बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाता है और पूरा पूरा फोकस आपका उस बुक के ऊपर आ जाता है। एक कमाल का सर्वे आपको बताता हूं मैं। देखिए, एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप था, जिसके अंदर सभी लोग वो एंटी डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे थे। एंटी डिप्रेशन जो कि स्ट्रेस वाले लोग खाते हैं। तो वैसे 200 लोगों को इकट्ठा करके 200 लोगों से उनसे फीडबैक लिया गया कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। उनके बेसिस पे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहले लोगों को बोला कि आपको जब भी आपको दोबारा दिक्कत आए, टेंशन आए, प्रॉब्लम हो, तो आप चाय या कॉफी पी सकते हैं। सेकेंड ग्रुप के लोगों को बोला गया कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं। थर्ड ग्रुप के लोगों को बोला गया आप वॉक कर सकते हैं, आप जहां मर्जी घूमने पार्क में जा सकते हैं। एंड फोर्थ ग्रुप को बोला गया आपको बुक रीडिंग करनी है। आप यकीन मानिए, 1 महीने के अंदर जिन लोगों ने बुक रीडिंग करा था, उन लोगों का मेंटल लेवल इतना इंप्रूव हो चुका था कि वो स्ट्रेस से का जो इशू था उनका, उससे रिलेटेड उस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पे काम करने लगे थे। जबकि बाकी 3 लोगों की, जिन लोगों को चाय कॉफी के लिए बोला गया था, जिनको वॉक करने के लिए या फिर म्यूजिक सुनने के लिए बोला गया था, वो अभी भी अपने प्रॉब्लम से भाग रहे थे। जबकि बुक रीडिंग वाले लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे भी काम करना शुरू कर दिया था। ऑलराइट, देखिए, एक बात तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग मानते होंगे कि एक बुक लिखने में, एक अच्छा किताब लिखने में, बेस्ट सेलर वाला किताब लिखने में कुछ टाइम लगता होगा। मैं आज तक का जो बेस्ट किताब, जो टॉप 10 कैटेगरीज में आता है, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। उस बुक के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताऊं 1 मिनट के अंदर, तो बुक 500 मिलियनियर्स से जो हैबिट जो वो करते हैं, जो उनका माइंडसेट है, उनके माइंडसेट को समझने के बाद राइटर ने 20 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट करा और 20 साल के बाद वो बुक पब्लिश हुई है। तो सोचिए, एक इंसान ने 10 साल को स्टडी करा, रिपोर्ट बनाया, अपना उस बुक को बनाया, 15 साल लगाए, 20 साल लगाए, और 15-20 साल के बाद जब वो बुक बना, तो उस बुक को पढ़ के उसकी नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके, डाउनलोड करके हम अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको मैं ये बता, हम ये तो हुआ हमारे लेवल का, अभी हम बात करते हैं बड़े लेवल का, ऊंचे लेवल का, यानी कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो लोग ऑलरेडी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं। मैं कुछ साल पहले मैंने अखबार के अंदर एक रीडिंग, एक न्यूज़पेपर में कटिंग पढ़ा था कि ओबामा, यू मस्ट हैव हर्ड, एक्स प्रेसिडेंट यूएस के, नॉट फॉर द पर्सनल रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स बाय द रेपुटेशन, जो ओबामा और उनकी बेटियां, उनकी 2 बेटियां हैं, वो एक कोर्स कर रहे थे जिसका नाम था हाउ टू रीड ए बुक। सोचिए, एक कोर्स है जिसमें सिर्फ ये सिखाया जाता है आपको बुक पढ़नी कैसे है। तो ये बात तो आप समझ लीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट बुक रीडिंग हो सकता है। एक एवरेज सीईओ रीड्स 52 बुक्स ए ईयर, यानी कि हर वीक वो एक किताब पढ़ते हैं, एक एवरेज सीईओ। और एक एवरेज आदमी कितना पढ़ता है आपको पता है? एक एवरेज आदमी सिर्फ 2 किताब पढ़ता है पूरे साल भर में। यही डिफरेंस है कि हम लोग जो नीचे लेवल के लोग हैं वो 2 किताब पढ़ते हैं, और जो ऊपर के लेवल के लोग हैं वो 52 बुक्स पढ़ते हैं एक वीक में। तो अभी हमने ये समझ लिया कि व्हाई वी शुड रीड बुक्स, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एक बुक एक वीक में पढ़ के हम कैसे अपने आप को 52 बुक्स वाले कैटेगरी में ला सकते हैं अपने आप को, ताकि हम भी बड़े लोगों की तरह अपना नॉलेज रख सकें और सक्सेसफुल बन सके लाइफ में। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 52 बुक्स आपको पढ़ने हैं और एक वीक के अंदर एक बुक खत्म करना है, तो मैं एक सिंपल फिलॉसफी बताता हूं आपको। एवरेज बुक के अंदर 64,000 वर्ड्स होते हैं, 64,000 वर्ड्स। एक आम इंसान, एक एवरेज रीडर 200 वर्ड्स पढ़ता है 1 मिनट के अंदर। अगर मैं इसको एवरेज आउट करूं तो आंसर आता है 320 मिनट्स। अगर 320 मिनट्स को मैं 7 वीक, यानी कि एक वीक के अंदर हमें एक बुक खत्म करनी है, तो एक वीक के अंदर 7 दिन से डिवाइड करूं तो एवरेज आउट अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स। यानी कि हमें पहला रूल बोलता है कि हमें 45 मिनट एक दिन के अंदर पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 45 मिनट्स वी हैव टू रीड। सेकेंड रूल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू शेड्यूल इट। देखिए, अपनी टास्क शीट में अगर आप नहीं डालेंगे ना इसको कि मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पे ये बुक रीडिंग पढ़नी है 10 से 10:45 तक, जो भी आपको टाइम फ्लेक्सिबल लगता है, अगर वो नहीं डालेंगे ना और आप ये सोचेंगे कि यार मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे पढ़ लूंगा, लंच के बाद पढ़ लूंगा, या फिर मैं मेट्रो में जाते वक्त पढ़ लूंगा, या फिर इवनिंग में बालकनी में बैठ के पढ़ लूंगा, तो वो दैट नेवर हैपेंस, वो कभी नहीं होता है। तो आपको यू हैव टू शेड्यूल इट। अगर आप उसको शेड्यूल बना लेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि आप बुक खोल के बैठेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। सेकंड रूल। थर्ड रूल इज, जो कि बहुत बड़ा एक रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी लोगों से, प्लीज 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 रात को सोते वक्त नींद का एक बहाना ना बना के उसको पढ़ना शुरू करें कि एक मेरे को बुक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आती है, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज डोंट डू दैट। वो आप करेंगे तो आप शायद 5 या 10 मिनट में सो जाएंगे, आप एक बुक कभी भी एक वीक में नहीं पढ़ पाएंगे। तो 3 हैबिट्स ये आपको डेवलप करनी है, 45 मिनट्स। दूसरा, आपको टाइम शेड्यूल के अंदर डालना है इसको। थर्ड, आपको रात को बेड पे सोते वक्त नहीं पढ़ना है इसको। ओके, व्हाई हो गया, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू रीड एक बुक एक वीक के अंदर। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट $1 मिलियन क्वेश्चन इज व्हाट टू रीड, हमें पढ़ना क्या है। देखिए, जो लोग हैबिट के अंदर हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं क्या पढ़ना चाहिए। मगर जो लोग, ज्यादातर लोग हम उस कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं जो जिनको पढ़ने की हैबिट नहीं है। अगर आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आई विल एडवाइज आप कोई भी फिक्शन किताब पढ़ लीजिए, कोई भी स्टोरी वाली किताब पढ़ लीजिए, कोई भी मोरल स्टोरी वाली किताब पढ़ लीजिए, या फिर मैं तो बोलूंगा आप विक्रम बेताल, आप चाचा चौधरी जैसी भी कोई भी किताब हो, एक किताब पढ़ना स्टार्ट करें जस्ट टू डेवलप ए हैबिट। देखिए, हैबिट फॉर्मिंग बहुत जरूरी है। अगर हम 52 बुक्स पे देखेंगे तो आज नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें सबसे पहला हमारा काम है कि हमें डेली 45 मिनट्स का एक बी अ रीडर फर्स्ट। सबसे पहले हमें बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी हम एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के लिए मैं चाहता हूं आप सभी लोग प्लीज फोकस करिए। देखिए, रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू लर्निंग।
ये आप सभी लोग मानते होंगे कि रीडिंग लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। और अगर मैं बोलूं लर्निंग अर्निंग करने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं इसको प्रूव करने के लिए आपको एक बहुत कमाल की स्टोरी सुनाता हूं। देखिए, एक गांव के अंदर एक छोटी सी जगह थी जहां पर एक पेंटर रहता था जिसका नाम था राम। राम की जब उम्र 50 साल तक पहुंच गई तब उसे महसूस हुआ कि हमारे घर के अंदर ब्रेड विनर मैं ही हूं और मैं रिटायरमेंट के बाद हमारा घर कैसे चलेगा। तो उसने अपने स्किल्स, पेंटिंग के स्किल्स अपने बेटे को, यानी कि अपने बेटे को सिखाना शुरू कर दिया ताकि घर चलता रहे, हमारा खर्चा पानी चलता रहे। तो जब उसने अपने बेटे को सिखाना शुरू करा तो उसने बोला कि बेटा मैं तेरे को पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा, और जो मेरी बेस्ट पेंटिंग है, जो आज तक जो मैंने सबसे महंगी पेंटिंग बेची है, वो 1000 रुपए की पेंटिंग है, मैं तुझे सिखाऊंगा कि वहां तक कैसे पहुंचना है। तो खुशी खुशी बेटे ने भी तैयार हो गया और उन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया। राम ने पहली पेंटिंग बनाने के लिए अपने बेटे को 3 महीने तक सिखाया, और सिखाने के बाद पहली पेंटिंग तैयार हुई और राम ने बोला बेटा जा इसको शहर में बेच कर आ। तो जब वो शहर में बेचने गया तो उसको 100 रुपए में वो पेंटिंग बिकी, और बेटा शाम को अपने घर पे आ गया वापस, और राम बहुत खुश हुआ कि हाँ ठीक है, मेरे बेटे ने सीख लिया है, लर्निंग कर ली है। फिर राम ने अगली सुबह उठ के बोला अपने बेटे को कि बेटा अब मैं तेरे को जो पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा उससे तू 500 रुपए कमा पाएगा, 500 रुपीज। तो उन दोनों ने फिर दोबारा 6 महीने तक एक पेंटिंग बनाई, और 6 महीने तक पेंटिंग बनाने के बाद राम ने बोला कि बेटा जा इसको बेच के आ। बेटा जाके शहर जाके उसको 500 रुपए बेच आया, खुशी खुशी वापस आया, और फिर राम ने दोबारा से उसको बोला कि बेटा इस बार मैं तेरे को जो पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा वो तू 1000 रुपए की बेच पाएगा। फिर दोबारा उन्होंने 1 साल लगाया, और 1 साल के अंदर 1000 रुपए की पेंटिंग बना के उसको भेजा अपने बेटे को कि बेटा जा इसको बेच के आ। तो जरा इस बार जब वो बेटा बेच के आया तो राम बहुत खुश हुआ, और राम ने बोला कि वाह बेटा, इस बार मैं तेरे को एक ऐसी पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा जो तू 5000 में बेच पाएगा। तो बेटा 1 मिनट के लिए रुका, और बेटे ने बोला कि पिताजी आपने पूरी जिंदगी में आपने जो पेंटिंग से सीखा वो आपका जो बेस्ट था वो 1000 रुपए की पेंटिंग बनाना आपने बनाई, आप मुझे 5000 की पेंटिंग बनाना कैसे सिखा सकते हो? पहली बात तो मुझे आपसे नहीं सीखना, और दूसरी बात मुझे दुनिया में किसी से नहीं सीखना, क्योंकि मुझे पेंटिंग बनाना आ गया है, मैं अब सीख चुका हूं पेंटिंग बनाना, मुझे दुनिया में किसी सीखने की जरूरत नहीं है। उस दिन उसने लर्निंग छोड़ दी, गिव अप कर दी, और अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके रहना शुरू कर दिया और पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। राम का बेटा 3 साल बाद उसके पास वापस आया और उसने कहा पिताजी आप सही बोल रहे थे कि सीखना जरूरी है जिंदगी के अंदर, इसलिए इस 3 साल के अंदर 5000 तो छोड़िए, मैं 1000 रुपए से 1 भी रुपए ज्यादा मैं पेंटिंग नहीं बेच पाया। देखिए एक बात आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो इस स्टोरी के अंदर भी बिल्कुल क्लियर है, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जितनी आपकी लर्निंग होगी उतनी ही आपकी अर्निंग होगी। अगर हम एक लर्निंग और अर्निंग का ग्राफ बनाएं तो लर्निंग और अर्निंग का जो ग्राफ, कभी भी आपकी अर्निंग, आप ऐसे मत देखिए कि आप लर्निंग करें या ना करें मगर आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी, ये कभी भी नहीं होने वाला, ये कभी भी नहीं होगा। जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। विद दिस वी विल कंक्लूड द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आशा करता हूं कि आपके परिवार वालों को भी पसंद आएगा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।